बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुछ सिंपल से हैक्स को अगर हम अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो सकती है। आज ऐसे ही सिंपल से हैक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो डेली रूटीन के कामों को आसान भी बना देंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऑर्गेनाइज़र्स भी शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एक सिंपल सा ऑर्गेनाइज़र बना के दिखा रही हूँ जिसको आप बनाएंगे तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। कोई कपड़े का पीस ले लीजिए या आपके पास कोई नैपकिन हो तो वो ले लीजिए। बस देखिए जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको फ़ोल्ड करना है। पहले इस तरीके से आप इस तरह फ़ोल्ड कर लीजिए, फिर आप नीचे से इसको इस तरीके से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद देखिए जिस तरह से मैं इस साइड से उठा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको उठाना है। मेरे बोलने से ज़्यादा आपको देखने से समझ आ जाएगा। बस इस तरीके से आपको उठाना है। फ़र्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब आप बनाएंगे बहुत ईज़िली बन जाएगा और बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो बस इस तरीके से आपने यहाँ से उठा के रखना है तो नीचे इस तरह से एक ट्राइंगल की शेप खुद ही बन जाएगी। अब दूसरी साइड से भी आपको इसी तरीके से उठा के रखना है तो दूसरी साइड पे भी इसी तरह से एक ट्रायंगल की शेप बन जाएगी। बस अब आपने क्या करना है, ये जो दूसरी वाली साइड है यहाँ से आपको कपड़े को उठाना है और उठा के आप इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से कपड़े को उठाइए और उठा के आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर दीजिए। फ़ोल्ड करने के बाद बस जिस तरह हमने वहाँ से उठा के ट्रायंगल की शेप दी थी बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी आपको इसी तरह से शेप देनी है। देखिए दोबारा मैंने आपको दिखा दिया है कि कपड़े को किस तरह से फ़ोल्ड करना है। अब इस साइड से उठाइए, उठा के ये देखें ट्रायंगल की शेप खुद ब खुद आ गई है। अब इसी तरह से दूसरी वाली साइड से भी उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे तो वहाँ पे भी इस तरह से ट्रायंगल की शेप आ जाएगी। ये देखिए बस ये इस तरह से ट्रायंगल की शेप आ गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप इसको उठाएंगे और उठा के इस तरह पीछे की तरफ टर्न कर देंगे और नीचे से जो हमने ये कपड़ा है इसको भी इस तरह से उठाएंगे और इसको भी आप इस तरह से पीछे की तरफ टर्न कर देंगे। बस अब आप इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इसको सेट कर लेंगे। 2 से 3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजीली ये आपसे बन जाएगा। अभी देखें जब मैं इसको सेट कर लूँगी तो ये एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। आप अपनी डाइनिंग टेबल पे इसको यूज़ कर सकते हैं, किचन में इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगा। आप चाहें इसमें बिस्किट्स के पैकेट रख लीजिए, अपने स्नैक्स रख लीजिए, आप चाहें इसमें स्पून भी रख सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। देखने में भी ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अगर घर में गेस्ट आ रहे हों तो इस तरह से आप बिस्किट्स वगैरह रख के या कुछ स्नैक्स रख के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ये देखिए मैंने इसमें इस तरह से बिस्किट्स के पैकेट अरेंज कर दिए हैं, तो देखिए ये कितना ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है, यूज़फुल भी है, बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। होप कि ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। अब आपने ले लेने हैं 2 इस तरह से क्लिप्स। ये जो हमारे पास क्लिप्स होते हैं ये आप 2 क्लिप्स ले लीजिए। अब देखिए इससे कितना ज़्यादा यूज़फुल सा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। आपने क्या करना है, एक क्लिप को आप इस तरह से खोलें और जो दूसरा वाला क्लिप है जिस तरह से मैं इसमें एडजस्ट कर रही हूँ इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर दीजिए। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद ये जो हमारा पहले वाला क्लिप है इसको आप दोबारा से बंद कर लेंगे। बस इस तरीके से आप इसको बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद ये जो हमारा नीचे वाला क्लिप है इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा टर्न कर देंगे। ये मैंने इस तरह से टर्न कर दिया है। बस ये मैंने टर्न किया और ये देखें आपका ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया। अब इसका आपको यूज़ कैसे करना है, इस पर आप अपने मोबाइल को सेट कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किचन में हमें कोई रेसिपी देखनी होती है, मोबाइल रखने की जगह नहीं होती, तो झटपट इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना के मोबाइल स्टैंड आप फ़ौरन से बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई मोबाइल स्टैंड नहीं है तो बस 2 क्लिप्स की मदद से ख़ुद ही मोबाइल स्टैंड बना के आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। होप कि ये तरीक़ा भी आपको पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक कोई पुरानी टी शर्ट ले लीजिए और उसको आप इस तरीके से उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो नेक की साइड है यहाँ से इस तरीके से आप इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप इसको रबर बैंड की मदद से सिक्योर कर लीजिए।
अब शर्ट को आप वापस सीधा कर दीजिए। देखें ये इस तरह से हमारे पास तैयार हो गई है। अब इसका यूज़ कहाँ करना है, देखिए ये जो हमारे पास अप्लाइंसेस होते हैं इनको कवर करके ना रखें तो इन पर बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है। तो अप्लाइंसेस को कवर करने के लिए या घर में और भी कोई ऐसी चीज़ें हों जिनको आप कवर करके रखना चाहते हो तो इस तरह से आप टी शर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा आइडिया है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नैपकिन्स को फ़ोल्ड करने के दो तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। थोड़ी सी स्पेस में आप बहुत सारे नैपकिन्स ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। देखिए नैपकिन को ले लीजिए, इस तरह से आपने फ़ोल्ड किया, फिर इस तरह से एक ट्रायंगल की शेप में फ़ोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से उठा के मैंने इसको फ़ोल्ड किया, फिर उसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद बस आप इसको रोल करते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे और लाने के बाद ये जो ये वाली साइड है यहाँ पर आप इसको लाके टक कर देंगे। देखें कितने अच्छे तरीके से नैपकिन फ़ोल्ड हो गया है। अब इसको आप कोई बॉक्स ले लीजिए और सारे नैपकिन्स आप बॉक्स में अरेंज करके रख दीजिए या अपनी किसी ड्रॉअर में आप सेट कर लीजिए। दूसरे तरीके के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको नैपकिन को इस तरीके से ये एक साइड थोड़ी सी आप ले लेंगे और इस तरह से पीछे की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। अब सिंपल आपको क्या करना है, इन दोनों साइड से आपको नैपकिन को उठा के फ़ोल्ड करना है। बस इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद आप इस साइड से नैपकिन को उठा के फ़ोल्ड करेंगे, एक दफ़ा और फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद ये जो ये वाली साइड है इसको उठा के आप इसके अंदर इसको टक कर देंगे तो ये नैपकिन बिल्कुल भी खुलेगी नहीं और आप ऑर्गेनाइज तरीके से नैपकिन्स को रख सकते हैं किसी बॉक्स में या किसी ड्रॉअर में। आप इन दोनों तरीक़ों में से जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे उस तरीके से अपने सारे नैपकिन्स को अरेंज करके रख सकते हैं। जब भी हम हैवी फर्नीचर को खिसकाते हैं तो क्या होता है कि इस तरह से टाइल्स पर लाइन पड़ जाती हैं जो देखने में बहुत बुरी लगती हैं। वैसे तो टाइम के साथ वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको फ़ौरन रिमूव करनी हो तो उस जगह पे आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाइए, उस पर थोड़ा सा आप नमक डाल दीजिए, फिर किसी कपड़े की मदद से ज़ोर ज़ोर से दबा के उसको आप रब करेंगे तो ये जो लाइन्स पड़ जाती हैं फर्नीचर की वो फ़ौरन साफ़ हो जाएंगी। कभी भी इस तरह से फर्नीचर की अगर लाइंस पड़ जाएं टाइल्स के ऊपर तो इंस्टेंट आप इस तरीके को फॉलो करके उन लाइंस को साफ़ कर सकते हैं। हम अपने फ़र्श को तो अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं, रोज़ाना झाड़ू लगा के पोछा लगाते हैं, लेकिन क्या होता है ये जो साइड्स होती हैं अक्सर ये हमसे इग्नोर हो जाती हैं और यहाँ पर इस तरह से मैल जमा हो जाती है। तो इसको भी रेगुलर साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 डेज़ में एक दफ़ा लाजमी आप इन साइड्स को साफ़ कर लिया करें क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। अब इसको साफ़ करने के लिए मैं अपने वाले क्लीनर का यूज़ कर रही हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। अगर आपने उस क्लीनर को बनाने वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मैंने ये क्लीनर डाला है क्योंकि ये क्लीनर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जल्दी से सारी मैल को साफ़ कर देगा। अगर आपके पास ये क्लीनर नहीं है तो आप किसी भी क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें जो ब्लू और रेड वाला हम लोग बाथरूम क्लीनर यूज़ करते हैं आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, सिंपल सर्फ का इस्तेमाल कर लीजिए, डिश वॉश का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये क्लीनर बनाना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। बस थोड़ा सा आप क्लीनर डालिए, अच्छी तरह से ब्रश की मदद से आप इसको रब कीजिए, इसको भी रब कीजिए और ये जो ऊपर टाइल्स लगी हैं इनको भी अच्छी तरीके से ब्रश से रब कर लिया करें। 15 डेज़ में एक दफ़ा लाजमी इस हिस्से को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, हम पूरा पोछा लगा लेते हैं लेकिन ये वाली साइड्स इग्नोर हो जाती हैं और देखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। मैंने भी ये काफ़ी दिन से छोड़ा हुआ था ताकि मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूं। तो बस इस तरीके से मैंने ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर लिया है। बस अब कोई साफ़ कपड़ा लेके तो आप इसको क्लीन कर लीजिए और ये साइड बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो बस इसको भी आप रेगुलर साफ़ किया करें क्योंकि पूरे आप फ़र्श क्लीन कर लें, लेकिन अगर ये साइड्स रह जाती हैं तो देखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। ये जो हमारे पास दवाइयों की बॉटल्स होती हैं इन पर हाथ लगते लगते क्या होता है, इनकी जो एक्सपायरी डेट होती है ये मिट जाती है और फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें बॉटल्स को वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि बग़ैर एक्सपायरी डेट के हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप एक टेप का छोटा सा पीस ले लीजिए और बस इस तरीके से आप एक्सपायरी डेट पे टेप लगा दीजिए। इससे एक्सपायरी डेट रब नहीं होगी, जितना भी हाथ लगे बॉटल्स को एक्सपायरी डेट अपनी जगह रहेगी और ये प्रॉब्लम आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। होप कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए।
जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं तो खाना बनाते वक्त सब्जियों का, फलों का बहुत सारा वेस्ट निकलता है। तो उसको आप सही तरह से किस तरह हैंडल कर सकते हैं, आप कोई बास्केट ले लीजिए और इस तरीके से बास्केट पर आप शॉपर लगा दीजिए। अब जब तक आप अपने किचन में काम करेंगे, जितना भी वेस्ट निकले आप इस तरह से शॉपर में उसको जमा कर लीजिए और जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो बस आप ये शॉपर निकालिए और इसको आप डस्टबिन में डाल दीजिए। देखिए, इस तरह ना ही आपका काउंटर टॉप ख़राब होगा और ना ही आपकी बास्केट ख़राब होगी। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। जब भी आप किचन में काम करें इस तरह से एक बास्केट अपने पास ज़रूर रख लिया करें शॉपर लगा के, तो आपका काम भी बहुत इजी हो जाएगा और लास्ट में सारा वेस्ट समेटना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस तरीके से आप एक पेपर ले लीजिए। पेपर लेने के बाद आप हैंड वॉश लेके इस तरीके से पेपर पर लगा दीजिए। लगाने के बाद आप इस पेपर को सूखने के लिए रख दीजिए। थोड़ी ही देर में पेपर ड्राई हो जाएगा। बस जब ये पेपर ड्राई हो जाए तो आपको क्या करना है, आप इस तरह से पीसेस में इसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप चाहें तो इसको स्टेपल कर लीजिए, आप चाहें तो इस तरीके से आप क्लिप लगा लीजिए और इसको आप रख लीजिए अपने बैग में। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सोप नहीं होता, हमें हाथ धोने होते हैं, तो बस आप इस पेपर सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक पीस लीजिए पेपर का और बस उससे आप अपने हैंड्स को आसानी से वॉश कर सकते हैं। छोटा सा, बहुत सिंपल सा, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडिया है। तो जब भी आपको ट्रैवलिंग पे जाना हो या बच्चों को स्कूल के लिए भी आप ये पेपर सोप दे सकते हैं। तो इस तरीके को आप फॉलो करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंक की जब भी हम सफाई करते हैं तो क्या होता है, सिंक तो साफ़ हो जाता है, लेकिन ये जो इसकी ये साइड्स होती हैं इस पर मैल और चिकनाई जमा रहती है। तो इसको साफ़ करने के लिए हम अगर डिश वॉश का यूज़ करते हैं तो डिश वॉश से ये आसानी से साफ़ नहीं होती। तो इसके लिए आप यूज़ कर लीजिए टूथपेस्ट का। यकीन कीजिए टूथपेस्ट इतना इफ़ेक्टिव है इसकी क्लीनिंग के लिए कि आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर कोई भी टूथब्रश ले लीजिए पुराना, उसको थोड़ा सा गीला करके आप अच्छी तरह से रब करेंगे। फिर कोई कपड़ा ले लीजिए और उससे आप इन साइड्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। आसानी से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अक्सर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है कि सिंक की सफाई हो जाती है, लेकिन ये जो साइड्स होती हैं इन पर मैल और चिकनाई जमा रहती है। तो बस उसको साफ़ करने के लिए आपको सिंपल टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लेना है। इसी के साथ सिंक की सफाई के लिए भी आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंक को क्लीन करने के लिए अगर आप वीक में एक दफ़ा सिंक को किसी भी टूथपेस्ट से वॉश कर दें, थोड़ा सा टूथपेस्ट सिंक पे लगा लीजिए और स्क्रबर की हेल्प से आप अच्छी तरह से सिंक को रब कर लीजिए और सिंक को वॉश कर लीजिए, तो सिंक आपका चमकने लगेगा। एक और टिप देती हूँ कि सिंक को जब भी आप साफ़ किया करें तो उसमें आप सफाई के बाद जो हमारे छोटे वाइपर्स होते हैं इनकी मदद से सारा पानी साफ़ कर लीजिए। उसके बाद कोई भी आप साफ़ कपड़ा ले लें और उससे आप सिंक को लाजमी साफ़ कर दिया करें, क्योंकि पानी अगर सिंक में लगा रहता है तो पानी के निशान से पड़ जाते हैं सिंक में। तो सिंक की सफाई करने के बाद आप कपड़े की मदद से सिंक को ज़रूर ड्राई कर लिया करें। प्लास्टिक का कोई इस तरह से आप बैग ले लीजिए। अब इसका यूज़ आपको किस तरह से करना है, देखें ये जो इसकी ये वाली एंड है इसको आप थोड़ा सा कट करके यहाँ पर आप एक इस तरह से होल बना दीजिए। बस ये इस तरीके से आपको कट कर लेना है। अब इसका एक ज़बरदस्त सा मैं आपको यूज़ बताती हूँ कि देखें ये जो हमारे फैंसी कपड़े होते हैं जो सिर्फ कभी ओकेजन्स पर ही निकलते हैं, वैसे ये इसी तरह से रखे रहते हैं। तो इनको रखने के लिए कि ये बिल्कुल सेफ़ रहें तो ये तरीक़ा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इस तरह से शॉपर को कट कीजिए। उसके बाद आप जो भी अपने कपड़े हैं उनको आप इस तरीके से शॉपर में डाल दीजिए हैंगर में करके, और इस तरह से आप इनको अरेंज करके अपनी कबर्ड में हैंग करके रख सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसके लिए आप ज़िप लॉक बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे ये यहाँ पर आके ज़िप लग जाएगी तो ये और भी ज़्यादा सेफ़ हो जाएंगे। और आप अगर इस तरह के शॉपर्स यूज़ कर रहे हैं तो आप चाहें तो इस तरह से एंड पर आप टेप भी लगा सकते हैं, या आप चाहें तो इसको इसी तरीके से भी छोड़ सकते हैं। तो जैसे भी आप कन्वीनियंट हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अपनी कबर्ड में आप इनको हैंग करके रख लीजिए, क्योंकि ये वाले कपड़े बहुत कम यूज़ होते हैं तो इनको सही तरह से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको सेफ़ तरीके से रखने के लिए ये तरीक़ा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप इन कपड़ों को रखने के लिए इस तरीक़े को फॉलो कर लिया करें। आज मैं आपके साथ बड़ी ही ज़बरदस्ती रेमेडी शेयर कर रही हूँ। इसको आप 1 हफ़्ते लगातार यूज़ करें, आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।
तो इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो है बनाना यानी केला। देखिए यहाँ पर एक केला मैंने ले लिया है, लेकिन केले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे आप खा लीजिए। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए ये केले का पील, यानी ये जो इसका छिलका होता है इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो इसका छिलका है, इसके जो अंदर का पार्ट है, इसको आप स्पून की मदद से निकाल लीजिए। ये हमारे पास इसका ये वाला पार्ट है कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारी स्किन के लिए। इसमें इतने सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। अगर फाइन लाइन रिंकल्स आ रही हैं आपकी स्किन पर, उसके लिए ये एक मिरेकल का काम करता है। जितनी भी आपकी फाइन लाइन्स होंगी, रिंकल्स होंगी, बिल्कुल रिमूव हो जाएंगी। आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत डीप हाइड्रेट हो जाएगी। इसके इस्तेमाल से रंगत भी आपकी साफ होगी। धूप की वजह से जो स्किन झुलस जाती है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। केले को हम जब भी खाते हैं छिलके को इसी तरह फेंक देते हैं, हमें पता ही नहीं है कि केले के छिलके में कितने फ़ायदे हैं हमारी स्किन के लिए। और ये जो बनाना पील होता है, ये छिलका होता है, इसे आप अपने दांतों पर भी इस्तेमाल करें। यानी केला खाने के बाद जिसके छिलके हैं, इसे अपने दांतों पे रब करेंगे तो आपके दांतों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दांतों का कलर भी साफ़ होता है और जो भी मैल कुचैल होता है दांतों में, वो भी सारा साफ़ हो जाता है। और इसको यूज़ करते रहेंगे तो जो टाटर का प्रॉब्लम होता है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। तो इसको आप बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें, बल्कि इसको इस्तेमाल कर लिया करें अपनी स्किन के लिए, अपने दांतों के लिए। अब जो दूसरी चीज़ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये है वो मैजिकल इंग्रेडिएंट जो आपके चेहरे पर से बालों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर देगा। और ये है जौ का आटा। लोगों को पता ही नहीं होता कि जौ का आटा हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन, इसमें इतने सारे मिनरल्स, विटामिन्स मौजूद होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, सेलेनियम मौजूद है इसके अंदर, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रेगुलर अगर आप जौ के आटे का इस्तेमाल करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारे फेशियल हेयर्स आपके मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे और एक बार ख़त्म होंगे तो वापस दोबारा नहीं आएंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ½ टीस्पून से थोड़ी कम कस्तूरी हल्दी। इसे अम्बा हल्दी भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में वाइल्ड टर्मेरिक कहते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ½ टीस्पून से कम संदल का पाउडर। देखें, ये संदल का पाउडर पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाता है। 2 तरह के आते हैं, एक ओरिजिनल होता है जिसे इंडियन संदल के पाउडर के नाम से जाना जाता है, तो उसका आपको इस्तेमाल करना है। वो थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको अपना रंग साफ़ करना है तो संदल के पाउडर का आप लाजमी इस्तेमाल करें। स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है, दाग धब्बे निशानात को भी साफ़ करता है। अगर आपके पास संदल का पाउडर मौजूद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो ये मास्क और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों का आप पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के लिए आप चाहें पानी का इस्तेमाल कर लीजिए, आप चाहें रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर लीजिए, आप चाहें तो दूध या दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने फेस को वॉश करेंगे। जो भी फेस वॉश यूज़ करते हैं या साबुन यूज़ करते हैं, उससे अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। जब फेस आपका ड्राई हो जाए तो फिर ये मास्क आप अच्छे तरीके से अपने फेस पर, अपनी नेक पर, अपने हाथों पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसको तब तक लगे रहने दीजिए जब तक कि ये मुकम्मल तौर पर ड्राई ना हो जाए। जब ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए, 20 से 25 मिनट लाजमी लगेंगे इसको ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसको रिमूव करेंगे। पहले आप इसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए, फिर हल्के हाथों से आप इसको रब करेंगे। 5 मिनट तकरीबन आप इसको अच्छे तरीके से रब कीजिए। रब करने के बाद आप इसे वॉश ऑफ कर दीजिए। वॉश ऑफ करने के बाद आप एक दफ़ा में देखेंगे कि इतने शानदार इसके रिज़ल्ट होंगे। एक दफ़ा में ही आपका फेस बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी और इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम, इतनी हाइड्रेट हो जाएगी। तो इस मास्क को आपको यूज़ करना है कम से कम 1 हफ्ते रेगुलर कंसिस्टेंसी से। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। होप कि आज के सारे ही हैक्स आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी ज़रूर कर लीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।